मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। शिंदे को लगातार फटकार, यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल। लगातार इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए उद्धव ठाकरे। जी हाँ, फेसबुक लाइव आके उन्होंने एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेला है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे का नाम भी लिया है। इसमें काफी कुछ कहते नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें दिख रहा है कि शिवसेना का जो चिन्ह है, धनुष बाण को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, वो अब थमने वाली है। ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है। उन्हें लगता है कि शायद शिंदे के पास ज्यादा बहुमत है, तो मेरे पास वो धनुष और बाण का चिन्ह ना आ पाए। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि मैं बाला साहेब ठाकरे का बेटा हूँ। मेरे पिता और दादा ने मुझे सिखाया है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह के लोग काफी आएंगे और काफी जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी हार नहीं करनी। अब साथ ही साथ शिंदे गुट पर भी हमला बोलते उन्होंने कहा कि अगर कोई बगावत करके मुख्यमंत्री पद छीन लेता है, तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। इस तरीके की बात लगातार उद्धव ठाकरे करते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद छिन जाना, भले इस्तीफा रातों रात उन्होंने खुद की मर्जी से दिया, लेकिन उनसे ये बातें अब सहन नहीं हो रही, क्योंकि उनका इस्तीफा अब इतना भारी पड़ जाएगा, उन्होंने शायद ही सोचा होगा। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हाथों से लगातार शिवसेना की कमान छिनती जा रही है। लगातार उनके करीबी भी अब शिंदे गुट में शामिल होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग बहुमत देकर, रूल ऑफ मेजॉरिटी देकर शिंदे गुट को ही सारी चीजें, शिवसेना का नाम, उसका चिन्ह थमा ना दे। इस तरीके का डर लगातार उद्धव ठाकरे में देखने को मिल रहा है। आगे की रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी आई है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि 3 नवंबर को उपचुनाव है, उसके बाद 10 अक्टूबर यानी कि आज आपको ये साबित करना है कि यहाँ पर आपका असली चिन्ह का हकदार कौन है, और अगर वही नहीं है तो कौन कौन लोग यहाँ पर नई चिन्ह लेकर सामने आएंगे। जिसको लेकर खबर सामने आई थी कि बाघ या फिर गदा। अगर आप बाघ और गदा का इस्तेमाल करते तो आप इसके पीछे सेना शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके की बात लगातार कही गई थी। तो चलिए आगे की रिपोर्ट में लगातार बने रहिएगा, और उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ये असली शिव सैनिक है या फिर एकनाथ शिंदे। काफी सारी जानकारियां तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे का बेटा हूँ, जिन्होंने 19 जून 1966 को शिवाजी पार्क में शिवसेना की नींव रखी थी। मैं उनका बेटा हूँ। और इस दौरान शिंदे गुट पर भी उन्होंने काफी हमला बोला, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बाला साहेब के बेटे नहीं चाहते थे कि वे मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्हें भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री पद मिला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वह शिवसेना प्रमुख बनना चाहते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज फिर से इन विद्रोहियों को चुनौती देता हूँ। अगर वाकई हिम्मत है तो बाला साहेब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल किए बिना मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। चुनाव आयोग पर भी हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कि हमने मांग की है कि विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा कहना था कि मामला भी कोर्ट में है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। कल हम एक नया चुनाव चिन्ह सुझाने का विकल्प भेजने का निर्देश भी दिया, जिसमें 3 विकल्प थे, त्रिशूल, मशाल और उगता हुआ सूरज। अब क्या चुने हम? ये सवाल लगातार यहाँ पर कहे जा रहे हैं ठाकरे की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखना यह है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे और क्या कहते नजर आते हैं चुनाव आयोग के फैसले को लेकर। अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।